Okay. Okay, so hello, good morning to everyone. So, okay, एक मिनट वेट करो, people are joining. 20 people have joined. Okay, can anyone tell me chat box में बता देना कि strength कितनी है क्लास की आपकी? What is the strength of the class? आपकी क्लास की strength कितनी है? कोई बता सकता है? 72. Okay. So approximately मैं समझ सकता हूँ कि 72 बच्चे अगर ना भी आते हैं तो approximately कुछ अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 35-50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास की. अगर रहेगी then we can start. Tell people to join fast. Okay. Okay. Okay, so let's start today. Very good, very good, very good. Let's start. Okay. ठीक है. So मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सब लोगों को? My voice is audible? Yes, sir. Okay. So let's start. ठीक है. So मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट में. ओके. सो आज कुछ ज़्यादा वो नहीं करेंगे. आज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा. ठीक है. सो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो आपको पता ही होगा दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. तो सिविल इंजीनियरिंग सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, दिस इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. सो ये मैं लेने वाला हूँ आपका. ठीक है. सो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके. सो अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो एक जनरल सब्जेक्ट है. ठीक है. मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा आपका सिविल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है. बट कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं यार, ये हम लोगों ने मतलब कि ये हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपने 11th-12th में. ठीक है. तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे आपको. ठीक है. बट उसका मेन क्या रहेगा, उसका हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. वो हम लोग इसमें मैक्सिमम चीज़ों को देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो सबसे पहले ऐसा है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम पीपल्स को जानता नहीं हूँ. ठीक है. सो बेस्ट हो गया हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें. ठीक है. सो कैसा है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को. ठीक है. उसके बाद अब मैं आप लोग अपना अपना बारी बारी करके माइक्स ऑन करना एंड आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो आप दे देना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो ये एक मेम्स आपको दिख रहा होगा. ठीक है. लेट्स गेट टू नो ईच अदर. ठीक है. हम अपने एक दूसरे को हम जान लें. ठीक है. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड गिव 3 फैक्ट्स. ओके. तो आप
हम जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमारे फैक्ट्स के बारे में हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। सो मेरा फैक्ट्स क्या, फैक्ट्स मतलब जो आपकी ट्रूथफुलनेस जो आपकी चीज़ होती है, जो तो ही आपकी इंट्रोडक्शन से पता चलती है, ठीक है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि मेरा क्या नाम है, ठीक है। सो माय नेम इज ऑब्वियसली सनी पॉल, सो आई वाज बोर्न इन दिस, ठीक है। सो आई वाज बोर्न एट कैलकाटा, तो मेरा जो जन्म कैलकाटा में हुआ है, बट मेरा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, स्कूलिंग वूलिंग जो भी हुआ है, वो मैंने भुसावल से एंड महाराष्ट्र में किया है स्टार्ट, ओके। सो दिस वाज द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ओके। आप मेरी ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मुंबई से हुआ है, ठीक है। यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स। यस, ओके। सो दिस वाज माय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ओके। ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। सो मेरा गेट आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो मैं कॉलेज टॉपर रह चुका हूँ, ऑफिस बेयर ऑफ आईएसटी स्टूडेंट्स चैप्टर किड्स राउंड क्रैक गेट ट्वाइस 2014-15, तब 7000 एंड 10,000 रैंक हुआ करता था, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। सो आई वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन विजेट, है, ठीक है। तो ये मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है। एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ भामपुरी में, एसएसबीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, देख सकते हो, ठीक है। सो ये मेरे सब्जेक्ट्स के नाम है, आप देख सकते हो। मैंने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ा, दो की मेरा फील्ड एमटेक मेरा इन्वायरमेंटल में हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट अप्रेजल में हुआ, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ये इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं इस कॉलेज में मैंने जनरली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये मैंने पिछले साल भी मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाया था सेकंड ईयर को, ठीक है, इस साल भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आप अपने जूनियर्स से सीनियर से पूछ सकते हो कि मैंने किस तरह से पढ़ाया था, ठीक है। बट ऐसा है कि मेरे जो कंटेंट्स रहेंगे मेरे, ठीक है ना, तो मेरे जो कंटेंट रहेंगे वो ऑब्वियसली जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था एंड इस साल जो पढ़ाऊंगा, तो कंटेंट्स में ज़मीन आसमान का फर्क रहेगा, ठीक है। तो डोंट एवर ट्राई टू कॉपी द कंटेंट्स जो उनको मैंने पढ़ाया था, राइट। नेक्स्ट, आप मेरे को फॉलो कैसे कर सकते हो, देखो ये मेरे कुछ मीडिया प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये वैसे मैं पीपीटी शेयर करूंगा आपसे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ये मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सेव करके रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन डाउट्स है तो ये मेरा फेसबुक का लिंक है, ठीक है। ट्विटर में अगर फॉलो करना है तो ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हो मेरे को, ठीक है। लिंक्डइन मेरा प्रोफाइल, अगर आप लिंक्डइन पे होंगे तो ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा चैनल भी एक है, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब पे चैनल खुल जाएगा, ठीक है। उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर के रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इनकेस कोई लेक्चर मिस हो जाती है ऑप्शन, तो आप उस दिन का लेक्चर आप इस यूट्यूब के चैनल पे आके आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है, कोई भी डाउट रहेगा आपको तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मेरा ये 9370927314, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। सो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको मैं बताऊँ मेरा यूट्यूब चैनल किस तरह से दिखता है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें अभी आपको फिलहाल में 33 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, 33 सब्सक्राइबर्स है। और अभी इसमें आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, तो आपको सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट करके मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। हर प्लेलिस्ट एसजी का प्लेलिस्ट जो रहेगा वो यहाँ पे आके आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इनकेस आपने अगर लेक्चर मिस कर दिया होगा तो वो लेक्चर्स आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है। आप बाद में कभी देख सकते हो, ठीक है। इनके अगर आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज भी मेरे इस लेक्चर इन यूट्यूब के चैनल्स के प्लेटफॉर्म से आके आप लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो, राइट। ओके, सो ये है मेरे इंस्ट्रक्शंस टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ लेक्चर, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर में आ रहे हो तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला, आज 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 सबको माफ़ है, ठीक है। आज अगर नहीं किया है तो नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को याद रखना, जब भी आप लेक्चर में एंटर करते हो तो आपका जो नाम रहेगा, जो आपकी मीटिंग रहेगा, ठीक है, उसमें नेम और रोल नंबर होने चाहिए ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम सनी पॉल है, ठीक है, तो सनी पॉल मेरा नाम, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका रोल नंबर जैसे 42, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा कॉलेज में, जो आपका रोल नंबर रहेगा वो आपके ब्रैकेट में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका रोल नंबर कुछ अलग है ना, कि आप ओप्पो से, आप ओप्पो नाम से ज्वाइन कर रहे हो या रेडमी से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, उस तरह के नाम से आपको वो नहीं करना है, ठीक है। देन प्लीज इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एट योर एंड, ठीक है। सो आपको ये चीज़ मेंटेन करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके एंड से प्रॉपर हो, ठीक है। आप ये मत बोलना कि सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन आता हो, फॉर एग्जाम्पल छत पे जाओ, जहाँ पे टावर आती है वहाँ पे जाओ, बट वहाँ पे पढ़ो। देखो एक डेडिकेशन होता है, आप डेडिकेशन की तरफ पढ़ना है, क्योंकि देखो मेरे लेक्चर्स में आपको मैं बताता हूँ, अगर आप लेक्चर्स को डेली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पर लेक्चर फॉलो नहीं करते हो
कहीं कहीं अगर मिस भी गलती से कुछ हो जाता है तो आप यूट्यूब पे आके देख लो, इधर भी आके देख लो, ठीक है। बट डेली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर डेली फॉलो नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, जब आपका आईएससी हो या ईएससी हो, कहीं कहीं भी हो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दैट्स व्हाई डेली बेसिस पे लेक्चर को फॉलो किया करो, ठीक है। थर्ड, ड्यूरिंग द लेक्चर कीप योर माइक एंड वीडियो ऑफ। जब तक कोई बोला ना जाए तब तक माइक और वीडियो को ऑफ मत करना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स पे या आपके हैंड्स को रेज कर सकते हो, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेशन, ठीक है। कभी भी आप लास्ट में आप पूछ सकते हो डाउट्स को, जो भी आपके चैट बॉक्स में रहेगा, ठीक है। देन यू विल बी गिवन 10 मिनट स्पेस टू जॉइन द मीटिंग, ठीक है। जब भी जैसे मान लो आज 11 बजे लेक्चर है तो आपको 11:10 तक आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप 11:10 तक ज्वाइन कर सकते हो। अगर 11:10 अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा। और एक बार मीटिंग लॉक हो गया तो ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई अंदर ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर बाहर चले गए तो फिर आप मीटिंग में एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, आपको इंटरनेट कनेक्शन, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है तो मेरे को फिर मैसेज करके आप बता देना, ठीक है सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक था, ये था, तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। सो ये आपका 10 मिनट्स का स्पेस आपको 10 मिनट्स का स्पेस आपको मिलेगा, ठीक है। और 10 मिनट्स के स्पेस में आपको एंटर करना है एंड उसके बाद मैं मीटिंग को लॉक करूँगा। आज फिलहाल आज मैंने कंसेशन रखा है कि आज मैं मीटिंग को लॉक नहीं करूँगा, ठीक है। आज कोई मीटिंग लॉक नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए कंसेशन है, बट कल से जब भी आपका लेक्चर होगा उसमें आपको प्रॉपर टाइम पे आना है, ठीक है। एंड आपका अटेंडेंस जो रहेगा वो आपका अटेंडेंस, आपका जो मेन अटेंडेंस होगा वो आपके गूगल फॉर्म के थ्रू होगा, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस को लूँगा, ठीक है। गूगल फॉर्म जो आपका रहेगा उसके थ्रू मैं आपका अटेंडेंस लूँगा, ठीक है। एंड उस फॉर्म को मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको आप क्लिक करोगे, अटेंडेंस भरोगे, 5 मिनट का टाइम रहेगा, 5 मिनट के बाद मैं लिंक को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसलिए 5 मिनट के आपको सारा अटेंडेंस वो करना है। अटेंडेंस शेयर नहीं करना क्योंकि मैं फोटो, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो किसी से शेयर मत करना अटेंडेंस, ठीक है। किधर वो लिंक आप शेयर कर रहे हो, नहीं करना था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, ये ठीक है। देन डेली द मीटिंग विल बी टेकन बाय गूगल फॉर्म्स, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एनी मिस्चीवियस एक्ट में कंपेल मी टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द लेक्चर। अगर मान लो कि कोई मिस्चीवियस एक्ट है या कोई मॉकरी कर रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा राइट है कि मैं उसको लेक्चर से निकाल सकता हूँ, मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, मेरे पास ये पूरा राइट है। और बाद में वो कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएगा मेरा, ठीक है। सो कोई भी मिस्चीवियस एक्ट नहीं, कोई भी कुछ नहीं, तो डायरेक्टली वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज अबाउट दिस डेकोरम। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको मेंटेन करना चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ वो है तो आपको मेंटेन करते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये आपका ओवरव्यू ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ सिलेबस में क्या क्या रहेगा, ठीक है। देखो, सक्सेंट बच्चे, सक्सेंट का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आप देख रहे हो सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब होता है ब्रीफ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, सक्सेंट का मतलब होता है ब्रीफ। मतलब कि आप इसका सारांश में बताइए, या उसको बोलते हैं कि आप इसका समरी बताइए, ठीक है। तो सक्सेंट ओवरव्यू, तो सक्सेंट मतलब क्या होता है कि ब्रीफली किसी चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो, दैट इज कॉल्ड सक्सेंट, ठीक है। तो सक्सेंट ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या है, कितने यूनिट्स, तो आपको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सिलेबस रहता है वो आपके 5 यूनिट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेना मैं भूल गया, ठीक है। मैं तो लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोगों को जिसको भी वो करना है वो अपना माइक अनम्यूट करके अपने आपका इंट्रोडक्शन कर सकता है। आपका इंट्रोडक्शन में आपको बोलना क्या है, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर का पॉइंटर क्या है, ठीक है। और आपके घर में डैडी क्या करते हैं, ठीक है, मम्मी क्या करती है, सबको ये थोड़ा 5 पॉइंट आपको बताना है, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दर्शन महाजन, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। और अगर चाहो तो वीडियो, अगर आप पॉसिबल तो वीडियो को भी अनम्यूट ऑन कर सकते हो एंड आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दर्शन, मैं क्या करके इसका नाम लूंगा, अनम्यूट करें एंड स्टार्ट करें। दर्शन, स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ प्लीज। यस। Yes, sir. M- My name is Darshan Deepak Mahajan. I am from Zamner. My first year pointer is 7.5. My father is civil engineer and mother is teacher. Okay. Okay, thank you very much. The next is Prasad Bildar, Sanjay Bildar, please. If possible, you can. Yes. My name is Prasad Sanjay Bildar. I am from Bhatkande, Pachora. My first year pointer is 6.4. My father was a clerk and mother was a housewife. Next, Aishwarya. Good. My name is Aishwarya Shailesh Patil. I am from Parola. My father is professor. My mother is teacher. Thank you.
ऐश्वर्या जोगी, मैंने ठीक है, ऐश्वर्या जोगी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज यस. My name is Aishwarya Deepak Jogi. I am belong to Arundel. My father is water supplement and my CGPA is 7.39. Very good. Okay. Next is after Keshav Pawra. My name is Keshwar Ram Singh Pawara. I am from Nandurbar. Uh, my father is farmer. Thank you, sir. Okay. Then next is after Keshav Pawra, then Mahadev Rane Dilip. Mahadev Rane Dilip. Your voice is not audible, Mahadev. Okay, no issues, Mahadev. No issues, no issues. Okay. Let it be. After Mahadev, Sanket Patil. Sanket Dattu Singh Patil. Yes, sir. My name is Sanket Dattu Singh Patil. I am from Jalgaon. And my father is a government servant at JP. And my pointer is 9.86. Okay. After Sanket is कौन है? Vishal Patil. Yes, sir. So my name is Vishal Santosh Patil. I am from Jalgaon. My first year CGPA is 8.78. My father is government servant at MSCB senior technician. My mother is housewife. Okay. Next after Vishal कौन है? Abhishek Rajput. Yes, sir. My name myself Abhishek Sanjay Rajput. I am from Bodua. My first year pointer is 6.5. My father is primary teacher. My mother is housewife. Thank you, sir. Okay. Next is Bhavanjali Bimbe. Yes. Myself Bhavanjali Bimbe. I'm from Rave. My first year pointer is 7. Sorry to interrupt, Bhavanjali. Wait. Sorry to interrupt. Bhavanjali, when you are speaking, don't say myself. You should say I am Bhavanjali. Okay, don't say myself. Myself is a wrong word exactly. Many of you might not be knowing. Whenever you introduce yourself, so you should use I am. Okay, so don't use myself. Okay. Now you can start, Bhavanjali. My first year pointer is 7. My father is a teacher and I'm from Rave. Okay. After Bhavanjali, then who is remaining? Faiz Ji, please unmute your mic. Yes, sir. My name is Faiz Ahmad Khan Ayaz Khan. I am from Yawal. My first year pointer is 9.4 and my father's profession is assistant teacher and my mother is housewife. Okay. And Om Prakash Kokne. I am Om Prakash Suryaji Kokne. I am from Nanded. Very My good. father is a clerk and my mother is a housewife. Okay. Thank you, sir. Okay. Then after Om Prakash Kokne, who is there? Manish Chaudhary. My name is Manish Rajendra Chaudhary. I am from Jalgaon. My first year pointer is 8.11. My father is government servant in irrigation department, clerk, and my mother is housewife. Your father is what? Government servant in irrigation department. He's a clerk over there. Clerk. Okay. After that, Mansi Khambayat. My name is Manasi Khambayat. I am from Jalgaon. My first year pointer is 8.51. My mother and father both are teachers. Thank you. Then who is that? Mukesh Pardhi. My name is Mukesh Pardhi. I am currently in COVID center today. Belongs to Amarnath. Then my father is bus conductor and mother is housewife. You are in COVID center. Dhule means, I mean, something is problem. I mean, I am COVID positive, sir. So if you are COVID positive, then please take rest. Okay, it's not important that I will be uploading everything in my YouTube channel. Okay, so don't worry about that. Okay, so sir, here is enjoyment, fully enjoyment. You take all care. The time. You take care of yourself first. Okay, then attend. And attendance will consider it. Don't worry about it. Okay, because is it the symptoms are mild or the symptoms are quite it's quite serious. Serious, sir, now. Okay, so from tomorrow, you can just leave now. Okay. You can just leave it. Not necessary you have to do that. Okay, you leave it. You can just take rest. After when you get well, then join. Okay. Okay. Then after that,
नेक्स्ट कौन है यार? नाइक प्रतीक्षा. My name is Pratiksha Dilwar Singh Naik. I am from Nawapur. My father is driver. Thank you, sir. And after Naik Pratiksha is Pawar Vaibhav. Pawar Vaibhav Gajendra. Hello, Yes. hello everyone. I am Pawar Vaibhav, first year point 9.2, and my father. Okay. So next, after that is Purva Dusane. Purva Dusane, yes. Purva Dusane, your voice is not audible. Please. Purva, your voice is not audible. Purva, your voice is not audible. Okay, next is the Purva. Purva is, who is Purva? The Purva is Rohit Mali. He can start. My name is Rohit Ganesh Marley. I am from Paldi. My father is farmer. Thank you. Saili. My name is Saili Chandrasekhar Bhangade. I am from Bodwar. My parents both are farmers, and my first year pointer is 9.05. Shruti Patil. Thank you, sir. Yes, Shruti Patil. My name is Shruti Jitendra Patil. I am from Jalpan. My first year pointer is 7.1. My father works in forest department and my mother is a housewife. Thank you, sir. Lastly, Venkatesh. I am Venkatesh Kabra. I live in Jalgaon and I secured 9.28 CGPA in first year. And my father is a businessman and my mother is an housewife. Okay. Okay, so yes, that's all from the introduction part. Okay. So guys, one thing I have to just tell you is that okay, introduction. It was very nice to meet you everyone. Okay. और कैसा है कि that tell me one thing in the chat box. Okay. आपका जो मोड ऑफ जो टीचिंग होना चाहिए, लेक्चर होना चाहिए, सो इट शुड बी इन इंग्लिश और इट शुड बी इन हिंदी, बिकॉज आई नो इंग्लिश एंड हिंदी वेल. ओके, मेरे को मराठी आती नहीं है, सो या मिक्स चाहिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों. मिक्स चाहिए. ओके संकेत, वेरी गुड. और कोई? मिक्स. ठीक है बच्चा. सो लेक्चर जो मेरा रहेगा, मैं दोनों को ऐसा करूँगा, मैं मिक्स करके ही करूँगा. ठीक है, इधर इंग्लिश इधर, मतलब कि कभी कभी इंग्लिश, कभी कभी हिंदी, कभी कभी इंग्लिश, कभी कभी हिंदी. ओके, ठीक है. तो मैं सिलेबस की बात करूँ बच्चे, तो क्या है सिलेबस में. अगर मैं बात करूँ सिलेबस में, मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से आपका जो लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के आपके जिसमें ये होता है. ठीक है, सो इसमें आपका होता है कि आपके 5 यूनिट्स में आपका डिवाइडेड होता है. ठीक है, सो 5 यूनिट में आपका डिवाइडेड होता है. ठीक है, सो 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है आपका. ठीक है, 5 यूनिट में. देखो मराठी मेरे को आती नहीं, तो मैं इंग्लिश में या तो हिंदी में बोलूँगा. ठीक है, सो द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स as you have studied in first year. ठीक है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू कोर्स एंड ओवरव्यू. ठीक है, ये आपको होता है इंट्रोडक्शन टू कोर्स, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, वो आपका यूनिट नंबर 1 होता है. उसमें भी क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें है. ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 2 में करेगा सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, यूनिट नंबर 3 में करेगा इन्वायरमेंट, यूनिट नंबर 4 बिल्ट इन्वायरमेंट. ठीक है, और यूनिट नंबर 5 रहेगा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड EIA. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाने से पहले, ठीक है, इस लेक्चर में घुसने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा. आपने IEC में भी पढ़ा होगा, IC में भी पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में. ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग. कैन एनीवन टेल? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो या माइक को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? एनीवन प्लीज, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग?
You are into civil Hello, engineering? sir. Yes. Who is? Please. Who are you first of all? Tell me. Civil engineering. Your name. Yes, sir. Civil engineering is the oldest branch of No. engineering. First. Wait. First of all, your name, and then you just answer. My name is Faiz Ahmed Khan. Okay. Yes. Now answer. Sir, civil engineering is the oldest branch of engineering which provides basic infrastructure to all. Okay, sir. Basic infrastructure to. सपोज सर अगर हमको कोई बिल्डिंग बनानी है मीन्स हाँ जी सर, मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ क्या बिल्डिंग आता है कि और कुछ भी आता है? नहीं सर, एक कंसीडर करके बता रहा था मैं आपको। नहीं आप ठीक है बोलो, कंसीडर करो, ठीक है बोलो। सर सपोज अगर हमको कोई एक कंपनी ओपन करना है तो सर उसके लिए सबसे पहले जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कोई कंपनी ओपन करना है तो सर सबसे पहले उसके लिए हमें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सर हमको सिविल इंजीनियर की मतलब मदद की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सर फर्स्ट नीड इज सिविल इंजीनियर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट दूसरा कोई पता बोल सकता है कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? एनीवन माइक को अनम्यूट करके बोलो। Yes, civil engineering is a core. Myself, I am Venkatesh. हाँ बोलो। हाँ आपका नाम क्या है? Yes. I am Venkatesh Kabra. Okay. Sir, civil engineering is one of the core branch of engineering, which usually deals with the design, construction, and maintenance of physical and natural buildings or environment like canals, dam, and etc. ये आपने एक मिनट ये आपने इंटरनेट से देखा अभी? नहीं। No, I think so because ये डेफिनेशन के देखा के सुना हुआ लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने शायद से कल इंटरनेट पे देखा होगा ये डेफिनेशन शायद कहीं। ये इंटरनेट पे था, पर ये पहले से पढ़ा हुआ था मैंने जब हुसैन सर ने पढ़ाया था। Listen one thing, अगर ऐसा कोई गुनाह नहीं है, I mean it is not a कोई आप कल्प्रिट नहीं होगा, आप इंटरनेट से देख भी रहे होंगे ना, इट्स वेरी गुड। अब वहाँ से अगर आप देख के बोल रहे हो, इट्स नॉट आई एम कि मैं आपको डांटूंगा चिल्लाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वट एवर ट्रुथ है, कुछ भी अगर हाँ सर नेट से देखा तो आप बोलते हाँ सर मैंने नेट से देखा, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना, होगा ऐसा, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन करेक्ट आपका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, इट्स अ करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, वो नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा रहेगा सर मैंने इंटरनेट से देखा, इट्स अ गुड थिंग ना, आप इंटरनेट से देख रहे हो, आप किसको पढ़ रहे हो एंड देन बोल रहे हो, अंडरस्टैंड करके बोल रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। ओके वेंकटेश? यस वेंकटेश, इज इट ओके? यस सर। ठीक है। Pawar Vaibhav is saying that civil engineering is the mother of all engineering branches because its basic structure like dam, canal, pipeline, road, airport, etc. ठीक है, वेरी गुड। और कोई अभी एक्चुअली गर्ल आंसर कर रही थी, आपको कुछ आंसर करना है? एक गर्ल भी। Yes sir. Yes, same. Yes. Sir, can I tell? Yeah, you can just say. Just proceed. हाँ बोलो। Myself Aishwarya sir. Civil engineering is the branch of engineering that designs and executes work like bridges, overpasses and roads. देखो एवरीथिंग, सबके डेफिनेशंस मैंने सुने, सबके डेफिनेशंस करेक्ट है, ठीक है, ऐसे किसी ने गलत कुछ बोला नहीं है, ठीक है। देखो सिविल इंजीनियरिंग जो है ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है। अगर मैं ऋषि मुनियों की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल तो महाभारत के टाइम पे या उस टाइम पे भी स्ट्रक्चर्स बनते थे, ठीक है। हालांकि अभी के ज़माने में अगर आप देखोगे तो काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो एक ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर बात करूँ तो सबसे पहला जो ब्रांच उभर के आया होगा वो सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक सेंस में सिविल की बात, ठीक है, अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं होगा तो फैक्ट्रीज नहीं बनेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग, जिसने एक बंदे ने बोला, इट इज़ अ मदर एंड फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस, ऑब्वियसली कि एक मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस आप बोल सकते हो, ये सिविल इंजीनियरिंग आपका एक वो ब्रांच है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग जनरली आप बोलते हो, मैं किसी से भी पूछता हूँ तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है, नहीं, बिल्डिंग है, रोड्स है। तो अगर मैं बात करूँ ऑल पूरे, अगर मैं इसको एग्रीगेट कर लूँ तो उसमें मैं बेसिक चीज़ में बात करूँगा इंफ्रा। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग किससे डील करते हैं? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका भी हो, ठीक है, इंफ्रा से हम डील करते हैं, चाहे वो किसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका बिल्डिंग हो, रोड्स हो, कैनाल्स हो, डैम्स हो, एनीथिंग, ठीक है, जो भी आपका हो, ब्रिजेस हो। सो
कल्वर्ट्स हो, ठीक है, वो सारा आपका सिविल इंजीनियरिंग के इसमें आता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, आपके सब्जेक्ट का नाम है सिविल इंजीनियरिंग सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर मान लो कि एक स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपका है, सिविल इंजीनियरिंग एक स्ट्रक्चर आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। सो आपका एक बिल्डिंग है, सिविल इंजीनियरिंग का एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब ये सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग अगर मान लो है, एक बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग, BEILD बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी एक बिल्डिंग है। तो मुझे एक बात जरा बताओ कि ये बिल्डिंग है तो इसका सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, तो मुझे एक बात बताओ कि एक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसका सोशली और ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट गिर सकता है? तो मुझे कोई बता सकता है, कोई सोच के थोड़ा बता सकते हो कोई? देखो कैसा है कि मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग सोच समझ के आंसर्स दो इसका, ठीक है। तो कैसा रहता है बच्चे कि बात ऐसा रहता है बच्चे कि आपको आंसर देना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड एवरीथिंग अगर जब तक दिमाग को जोर नहीं दोगे, जब तक दिमाग में थिंक नहीं करोगे, तब तक कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। सो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बता सकता है क्या है इसका आंसर? रेसिडेंशियल इम्पैक्ट। रेसिडेंशियल इम्पैक्ट नहीं, और क्या इम्पैक्ट गिर सकता है, कोई बता सकता है? इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट। एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर मान लो कि एक बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो इस बिल्डिंग का इफेक्ट क्या गिरेगा, क्या इम्पैक्ट गिरेगा, सोशली एंड ग्लोबली? ग्लोबल क्या सोशल इश्यूज है, क्या सोशल इम्पैक्ट्स है, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट्स है? दो चीज़ों पर वो करना है। एक तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट गिरेगा, ये तो ग्लोबली क्या इम्पैक्ट गिरेगा, एंड वही सब्जेक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। एंड आप जो यूनिट, ये सारे यूनिट्स देख रहे हो ना, ये यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब चीज़ जो है ये आपके सब चीज़ सिविल इंजीनियर्स आपके इस सब्जेक्ट SSG जो नाम है ना, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का क्या इम्पैक्ट कर सकता है? एनीवन, कोई सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है बिल्डिंग? हाँ बोलो। ठीक है, बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं अभी एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उस इमेज के बेसिस पर अगर आप आंसर कर सकते हो तो मेरे को बताओ, ठीक है। मैं ये कोर्स डिस्क्रिप्शन है, रुको एक मिनट, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यस, आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। ये देखो, मेरा जो भी चीज़ रहेगा मैं आपको हर चीज़ को मैं करंट इशू से लेके बताऊंगा, ठीक है। आपको ये दो पिक्चर्स दिख रही है, क्या इस पिक्चर से आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सोशल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट सिविल इंजीनियरिंग का? एक तो आपके सामने लिखा हुआ है शट डाउन ड्यू टू COVID-19, ठीक है, और एक आपके सामने ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पिक्चर रखा हुआ है। सोसाइटी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सर कोई भी प्रोजेक्ट। हाँ बोलो बोलो, कोई भी कुछ। सर कोई भी प्रोजेक्ट पहले तो बनता है, तो कोई लैंड उसके लिए हमें लगती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लैंड लगती है, तो नेचर को वो एक इम्पैक्ट होता है कि ट्रीज कट होती है, या फिर बिल्डिंग्स जब बनती है, अच्छा, या फिर बिल्डिंग बनने के बाद जो आपका नाम क्या है? ओके, सो जो बंदे ने बताया उसमें ट्रीज कट होती है, तो आपका पहला आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। वेरी गुड, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करता है। वेरी गुड, आपने देखो, मैं आपको ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली आंसर देना है, आप मेरे को कुछ भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अभी इस बंदे ने बोला है कि सर इन्वायरमेंट पे ट्रीज कट होती है, तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहला ये एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, ये एक सोसाइटी भी है, ये एक सोसाइटी का भी इशू है, ये एक ग्लोबल इशू भी है। दूसरा सर आफ्टर ऑल जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसमें कोई भी रेसिडेंट होता है, फिर वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, तो उससे कुछ वेस्ट वाटर्स निकलते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन होता है। फिर वो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, वो दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। और कुछ दूसरा? बनने के टाइम पे होता है। हाँ सर, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज। एनर्जी रिक्वायरमेंट, बच्चे तो वो भी इन्वायरमेंट में आ गया ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, ये यस सर। एक चीज बताना भूल गए, इकोनॉमिक
इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ सर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ, आज अगर जलगांव में आप रहते हो, जलगांव में आप 10 साल पहले जलगांव देख लो और आज का जलगांव देख लो, तो आपको लगेगा ना कि जलगांव थोड़ा डेवलप हो गया, थोड़े बिल्डिंग्स बनने लग गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि अगर वो एरिया पॉश होता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ, जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगा वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, ठीक है ना, समझ में आया ना। सो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप बोलोगे सर पर कैपिटा इनकम, ये इनकम, वो इनकम, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, और कुछ हो सकता है, और कोई बोल सकता है थर्ड क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये मत बोलना सर ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा जो भी तुम बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस, वो सब इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया। और कुछ एक आपको होता है सोशल इम्पैक्ट होता है, वो आपकी इसमें लिखा होता है, ठीक है ना। सो एक होता है सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, एक होता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो बिल्डिंग बहुत पास पास बन जाएंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स पास पास बन जाएंगे, तो फिर आपका रहने का भी जो स्पेस रहेगा वो कम हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसे सिटीज़ कहते हूँ मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में अगर आप जाते हो तो 1 BHK आप फ्लैट खरीदने आओगे, तो 1 BHK फ्लैट का कीमत फॉर एग्जाम्पल 200-300-400 स्क्वायर फुट का कीमत ही करोड़ों में आती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो एक मतलब सोशल इम्पैक्ट की बात करूँ तो आपको बहुत पास पास रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब पास पास रहना मतलब क्या होता है कि फिर अगर मान लो कि एपिडेमिक होती है, कोई डिजीज होती है, ठीक है ना, जैसे अभी कोविड-19 आया, ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से जो वहाँ पे जो डिजीज फैलाने की जो रेट होती है वो जल्दी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से आपका डिजीज फैलने का रेट बढ़ता रहता है, ठीक है, एंड उसके बाद प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अभी धारावी की बात करें तो धारावी में भी क्या हुआ है कि धारावी में सब लोग पास पास रहते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पे सोसाइटी का इम्पैक्ट होगा, तो वैसे होगा, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मैं एड अप कर दूँ, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट को, ठीक है, तो ये पूरे इम्पैक्ट आपके इसमें जनरली होते हैं, ठीक है। तो अपन को इन तीनों को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर हमने इन तीनों को बैलेंस कर दिया, देन उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम आगे पढ़ेंगे इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी हमारा टाइमिंग यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है, 11:40 होने पे आ गया है, ठीक है। तो हम इसको अभी यहाँ पे एंड करेंगे लेक्चर को, ठीक है। अटेंडेंस की बात है तो मैं अभी अटेंडेंस चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। ये अटेंडेंस तो नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा एक गूगल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग कल आने वाले टाइम में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक ये आपके करियर के रिलेटेड मैंने फॉर्म बनाया है, ठीक है ना, तब इस फॉर्म को अच्छे से भरना, ठीक है। एंड हालांकि जिसने ये फॉर्म भर दिया मैं उसका अटेंडेंस कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो मैं फॉर्म का लिंक शेयर करता हूँ, वो फॉर्म भर देना, ठीक है। एक मिनट, मैं फॉर्म का लिंक शेयर करता हूँ। तो आपके चैट बॉक्स में फॉर्म का लिंक शेयर किया मैंने, ठीक है। सो इसको आप भर दो, ठीक है। तो ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, उसको भर देना, आराम से भरना, ठीक है। सो इसमें आपका जनरल आपके जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब चीज़ डाला है। इसको भी कभी हम देखो जब भी हमको फ्री टाइम मिलेगा, कल मोस्टली अगर हमको फ्री टाइम मिलता है तो कल इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप भर देना, तो जो ये फॉर्म भरेगा उसका मैं अटेंडेंस कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। इस फॉर्म को भर देना, ठीक है। स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। तो टेंशन मतलब मैं आज फॉर्म का लिंक क्लोज नहीं करूँगा, आज आप आराम से भर सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम से आता है, नेक्स्ट टाइम से जब भी गूगल फॉर्म का अटेंडेंस का लिंक आपको शेयर होगा तो उसको भरना है, 5 मिनट के अंदर भरना है, 5 मिनट के अंदर वो लिंक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो आज का लेक्चर कैसा लगा सब लोगों को? ठीक लगा? फर्स्ट लेक्चर में था सबको? यस, अच्छा था सर। ओके, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, इसमें बता सकते हो। सर वो फॉर्म आया नहीं अभी। हाँ, फॉर्म आया नहीं अभी तो। क्या बोल रहे हैं? फॉर्म आ गया, आप चेक करो। फॉर्म अभी तक आया नहीं। आया नहीं क्या? अभी आया? देखो अभी आया क्या? यस सर। ओके।
स्टार्ट स्टार्ट सर। जल्दी लिंक को कॉपी कर लो एंड जल्दी ओपन कर लो, ठीक है? फिर मैं इसको ओपन, बिकॉज अपने पास 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है, लेक्चर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है?